ये इंपॉर्टेंट वगैरह। तो इसकी पहली चीज़ आ जाती है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और होम्योस्टेसिस हम प्लांट्स में कैसे होता है, मैन में कैसे होता है, और ह्यूमन में, एनिमल्स में कैसे होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और इसका एक सिस्टम है जो है होम्योस्टेसिस का, जैसे कहते हैं यूनिट सिस्टम। तो इसके बारे में हम किडनीज़ के बारे में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसे जो किडनी कैसे होती है, या फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ हम डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, किडनी स्टोन्स एंड ट्रीटमेंट, कि किडनी का कोई मसला होता है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि इंटरनल कंडीशन, कोई भी हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन, मतलब हमारे जो यानी जो आउटर जो साइड है उसके अंदर जो है हमारी जो बॉडी को अगर हम कट करके देखें, उसके अंदर खून है, उसके ब्लड है, ऑर्गेनल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों की जो कंडीशंस हैं, उनके जो हालात हैं, तो उससे हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, अंदर का माहौल क्या है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को, यानी इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक मेटाबॉलिक एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, जो कि इन सारी चीज़ों को देखता है। मतलब देखो कि हमारी जो ब्लड है उसके अंदर H2O कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, यूरिया कितना है, ग्लूकोज कितना है, शुगर कितनी है हमारे जो है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, इससे पूरा का डेटा हमें पता चलता है। हमारे ब्लड में पानी कम है, ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को जो है बैलेंस करने का जो है एक डिपार्टमेंट है जो कि काम करता है, वो कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब होम्योस्टेसिस को आप एक ले लें, एक डिपार्टमेंट, जिसको कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ फंक्शनलिंग यूनिट होते हैं जो कि इस चीज़ को काम करते हैं। तो बेसिकली इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने का जो काम होता है वो होता है होम्योस्टेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के एक केस क्यों हम इसको मेंटेन करते हैं, क्यों करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है, हमने जो है लास्ट बुक में पढ़ा था चैप्टर 6 में एंजाइम्स, कि एंजाइम्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं। एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है तो वो एक बेस्ट वर्क करते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करते या डीनेचर हो जाते हैं। तो दिन के अंदर हमारा जो होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सनलाइट की वजह से। नॉर्मली गर्मियों में हमारा टेम्परेचर होता है तकरीबन 50 तक, और रात के वक्त हो जाता है 33-30। अब यहाँ पर जो होता है एक ह्यूज चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, वेरिएशन आता है यहाँ पर। तो इसका जो आता है चेंज आता है यहाँ पर, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस को काम करना। दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रात को चेंज आया, तो एंजाइम को एक ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है होम्योस्टेसिस ने, कि वो जो होता है एक बेस्ट वे से काम करे, अपना काम एक एक्सीलेंट वे से परफॉर्म करे। तो इसलिए जो है हमें होम्योस्टेसिस की नीड पड़ती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि बॉडी को पता कैसे चलता है कि कोई जो चीज़ है वो हमें, हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है या बढ़ गई है। फॉर सपोज ग्लूकोज बढ़ गए हैं या पानी का लॉस हो गया, वो कैसे पता चलता है? तो एक मैकेनिज्म है या एक सिस्टम है जिसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम। सो डेट हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ऐसी सी कमी है, तो हमें ये वेज अपनाने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना पड़ेगा कि फीडबैक सिस्टम होता है क्या, देन हम आगे की तरफ बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फीडबैक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, जो रिपोर्ट, एक चीज़ की रिपोर्ट या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है। तो आपको ऐसे से नहीं समझ आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहीं पर बैठे हैं और आपके हाथ पे जाकर आए मच्छर और आपको ज़ोर से काटे, देन आप उसी वक्त ही अपना हाथ उठाएंगे और मच्छर को हटाने की कोशिश करेंगे और उस जगह पर खुजली करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, तो आपकी जो स्किन होती है वहाँ पर कुछ 5 से 6 रिसेप्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं। सिग्नल्स होते हैं उसको या तो सेंड करते हैं या तो और जो है गेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक हाथ में लगा, तो उसको जहाँ पर आप जाके वहीं आप अचानक से ही हाथ उठाते हैं और वहाँ पे खुजलाई करना शुरू करते हैं। तो जब मच्छर बैठता है तो आपके जो है एक सिग्नल ट्रांसफ़र होता है कि आपके रिसेप्टर को कोई चेंज आया है आपकी बॉडी में। रिसेप्टर मतलब एक वेरिएशन आया है, कुछ चेंज आया है, कोई कंडीशन का चेंज आया है एक्सटर्नल। तो कोई चीज़ आपके हाथ में बैठी, वो सिग्नल भेजती है आपको कंट्रोल सेंटर को, रिसेप्टर भेजता है कंट्रोल सेंटर, जो कि होता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है फुल स्पीड से जो होता है एक सिग्नल भेजता है हमारे दूसरे हाथ को कि जाओ और उस चीज़ को हटाओ। तो ये जो होती है बहुत ज़्यादा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ होती है आप सोच भी नहीं सकते। 1 सेकंड में अगर आप किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ लगाओ तो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता, आपका हाथ खुद ही दूर हो जाता है।
एक आधे मिली सेकंड का भी एक फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी स्पीड में जो होती है आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है सिग्नल्स के थ्रू। तो ये एक से फीडबैक सिस्टम होता है। इसी तरह आपके जो सेल्स में होते हैं, ऐसे फीडबैक सिस्टम होता है, जिससे पता चलता है कि ये इस चीज़ की कमी है, तो एक ब्रेन ऑर्डर करता है तो ये करो कि जिससे ये चीज़ मेंटेन हो जाए। तो उस सिस्टम को कहते हैं होम्योस्टेसिस का सिस्टम। तो हमने तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के जो होते हैं फंक्शंस होते हैं तीन, जो अलग अलग चीज़ों के जो है वो यानी जांच करती है, चेक एंड बैलेंस करती है होम्योस्टेसिस का। तो फर्स्ट जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का काम ये होता है कि इंटरनल वाटर के ब्लड के अंदर कितना वाटर मौजूद है, ज़्यादा है या कम है, तो उसका जो है चेक मेंटेनेंस का, चेक एंड बैलेंस का काम रखना। और साल्ट कंडीशंस बाय ऑस्मोसिस, और जो साल्ट की कंडीशंस होती हैं, जो हमारे सेल के जो है फ्लूइड के अंदर जो साल्ट NaCl की जो कंसंट्रेशन होती है, तो उसका जो है चेक एंड बैलेंस रखना होता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम। सेकेंड एस्पेक्ट है थर्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली थर्मो का मकसद ही होता है टेम्परेचर। तो बेसिकली ये जो होता है टेम्परेचर की जो है लिमिट को यानी मेंटेन करने का काम होता है, कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। अब ये मेंटेन करता कैसे है बेसिकली, तो जैसे हमें आप देखे होंगे गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है। इस पसीने की वजह से जो होता है हमारा जो है थर्मो रेगुलेशन होती है, हमारा टेम्परेचर जो होता है नॉर्मलाइज होता है। क्योंकि जो होता है एंजाइम जो होते हैं इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम कर सकते हैं ओनली, बेस्ट वैसे तो, इसलिए थर्मो रेगुलेशन का काम होता है मेंटेन करना टेम्परेचर। अब हो जाता है एक्सक्रीशन। ये जो है डेफिनेशन आधी अधूरी इन्होंने छोड़ी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटेलिक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी आई NH3 यूरिया और यूरिक एसिड कम्स लेटेक्स CTC भाई आर एक्सक्रीटेड आउट बाय बॉडी। ये पूरा हो जाता है, इन्होंने आधी लिखी हुई है यहाँ, ये गलत है। बेसिकली एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी सब्सटेंसेस। उन तमाम यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को हमारी बॉडी से निकालने का अमल को कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड पेशाब के थ्रू होता है, हमें वॉशरूम आता है जो होता है उसके थ्रू जो होता है, बहुत ज़्यादा सारे नाइट्रोजनियस बेसिस वगैरह जो होते हैं वेस्टेस, हम हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं होते, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ख़तरनाक, हमारी जान भी ले सकते हैं। तो उनको जो है निकालना, रिलीज़ आउट करना, या उनको यानी बॉडी से किसी ना किसी वे से निकालने को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 2.2.1 का एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात कर रहा है बेसिकली प्लांट की। तो दिन के वक्त जो होती है दो प्रोसेस हो रहे होते हैं प्लांट में, एक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो कि हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे। उन लोगों का डिफरेंस क्या होता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का। नहीं देखिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक्सक्रीशन या स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मकसद ये कह रहा है कि दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ऑक्सीजन का जो है रिलीज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी। अब ऑक्सीजन चाहिए होती है वहाँ पर। अब वो जो ऑक्सीजन होती है ना, जो वो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फोटोसिंथेसिस हाईली होता है, तो वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन जो होती है रेस्पिरेशन में चली जाती है। रेस्पिरेशन में कुछ ऑक्सीजन चली जाती है और वो यूज़ हो जाती है, और कुछ बाकी बचती है तो वो निकल जाती है स्टोमाटा के थ्रू। जब वो ऑक्सीजन गई कहाँ, रेस्पिरेशन में, तब जब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा तादाद में, और वो जो होता है थोड़ी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो भी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस से बनती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर से यूटिलाइज होती रहती है, बट बची हुई जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर भी आती रहती है। तो बेसिकली दिन के वक्त ये साइकिल उन लोगों का चलता रहता है। तो रात के वक्त जब होता है, तब उन लोगों के पास जो होती है खाली जो होती है वो नीड उन लोगों को होती है खाली ऑक्सीजन की, और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है। तो वो जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जहाँ पर वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है बॉडी सरफेस से आउट कर देते हैं। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो इस गैसेस को जो होता है स्ट्रोमेटा के थ्रू कर देते हैं, बट कोई भी पार्ट्स है वो नॉन ग्रीन पार्ट है, तो वो जो होता है अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ये करता है सरफेस, मतलब वो ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स होते हैं आपको पता है, तो वो जो होता है स्टोमाटा के थ्रू अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन में। और जो भी पार्ट्स हैं जिनके पास स्टोमाटा वगैरह नहीं होता, तो वो जो होता है अपनी बॉडी सरफेस से एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, क्योंकि उन्हें भी हर सेल में रेस्पिरेशन होती है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होता है और ग्लाइकोलाइसिस का, तो उन तमाम सेल्स में होती है, तो उन को भी करनी होती है, तो वो सिंपल जो है अपनी बॉडी सरफेस से करते हैं, वहाँ पर स्टोमेटा अवेलेबल नहीं होती। तो यही कह रहा है कि एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर।
तो प्लांट में जो होता है वाटर का कुछ रिमूवल होता है, लॉस होता है, तो इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक होता है ट्रांसपरेशन और दूसरा होता है कर्टेशन। तो ये दो टाइप्स हैं जिसमें जो वाटर होता है वो जो है रिमूव होता है प्लांट की बॉडी से, जिसके दो जो हैं वे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पढ़ लेते हैं, ट्रांसपरेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट अकर्स ओनली एट डे टाइम। तो बेसिकली जो ट्रांसपायरेशन होती है वो जो होती है लॉस ऑफ वाटर होती है ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब एक्सचेंज होती है, स्ट्रोमेटा ओपन होता है तो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो सनलाइट की वजह से कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी की वजह से वो जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में वहाँ से उड़ जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है पानी का। तो ये होता है लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, और ये जो होता है वेपर की फॉर्म में होता है। तो बेसिकली ये होता है वेपर की फॉर्म में, और जिसमें ये जो वाटर होता है प्योर वाटर होता है, और जबकि जो कंडीशन में वाटर प्योर नहीं होता, उसमें मिनरल साल्ट्स वगैरह होते हैं। ये जो होता है स्टोमेटा से होता है वगैरह से होता है। ये जो होता है इसका जो है एवोपरेशन होना, वेपर की फॉर्म में उड़ना। अब गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स। लीव जो होता है उसकी मार्जिन पर वो जो होते हैं उसकी जो वहाँ पर होते हैं कुछ छेद वगैरह, जिसे कहते हैं हम हाइड्रोथॉट्स। तो वहाँ से जो होता है वाटर का जो रिमूवल होना, क्योंकि जो है हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है या प्रेशर का जो है वेरिएशन आता है, तो उसकी वजह से। तो जब प्रेशर वगैरह जो लो वगैरह होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पर जो घटेशन होती है, तो बेसिकली घटेशन हमें रात के वक्त होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग होती है जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, और ट्रांसपरेशन ओनली तब होती है जब सनलाइट अवेलेबल होती है और हीट एनर्जी मिलती है, और हीट एनर्जी की वजह से वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं और वहाँ से जो स्ट्रोमेटा से ले जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली यही था जो है ट्रांसपरेशन घटेशन का आगे लिखा हुआ है। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सारे आपने सुना होता है, गम्स वगैरह, ग्लू वगैरह और लेटेक्स रिसाइन वगैरह प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं, तो उसके पास कुछ अलग टाइप के जो होते हैं हाइड्रोथॉट्स की तरह एक और छेद वगैरह होते हैं, जो होल्स वगैरह होते हैं, जहाँ से वो लेंटिसस जिसे कहते हैं वहाँ से वो रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा रिसन वगैरह। तो यहाँ से भी इनकी जो होती है एक्सक्रे वाटर की वगैरह की जो होती है फ्लूइड की जो होती है एक्सक्रीशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाइड्रोफाइट्स। बेसिकली हाइड्रोफाइट्स मतलब हाइड्रो की मीनिंग होती है वाटर, एंड फाइट्स मतलब प्लांट्स। वो तमाम प्लांट्स जो कि एक रिच वाटर एनवायरनमेंट में रहें, तो उन तमाम प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सारा पानी होता है, यानी वो पानी में रहते हैं, तो उनके पास बहुत सारा पानी होता है, तो उनको कोई स्टोर करने की कोई नीड नहीं होती वाटर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें वाटर बहुत चाहिए होता है। तो इनके पास बेअंत वाटर होता है, तो उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए बॉडी में, उनकी जो है स्ट्रक्चर बॉडी में ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस वाटर को स्टोर करें, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लेस पाई जाती है, क्योंकि इनको कोई स्टोरेज की नीड नहीं है। और बेसिकली यहाँ पर जो होता है वाटर इनों के पास जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक्सेस वाटर जो होता है वो इंटर कर जाता है कंडीशन में, तो उन लोगों को जो होता है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रोमेटा की नीड होती है कि वाटर जो एक्स्ट्रा रिमूव कर सके वाटर को। तो बेसिकली ये जो होते हैं दीज प्लांट्स डू नॉट कंटेन रूट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं पानी वाले, इनके पास ज़्यादा रूट्स वगैरह नहीं होती, और जो होते हैं वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा लाइट रूट्स होती हैं, क्योंकि इनकी जो है एक्सेस वाटर नहीं लेना होता। दे हैव ब्रॉड लीव्स इफ पार्शियली सबमर्ज्ड एंड हैव स्टोमेटा एट अपर। तो इनके पास जो होते हैं ब्रॉड मतलब बहुत बड़े लीव्स होते हैं, जिससे जो है गटेशन हो सके, और जो है अपर एपिडर्मिस जो होती है उनके पास जो है स्टोमेटा होती है, जिससे एक्स्ट्रा जो वाटर हो वो रिमूव हो सके। तो यही होता है। तो ये दे में हैव थिन एंड स्पॉन्जी टिश्यूज इन लीव्स एंड सिस्टम इन टोटली सबमर्ज्ड प्लांट। तो इनके पास जो होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है लेयर टिश्यूज़ की, स्पॉन्जी टिश्यूज़ की। तो ये होती है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल होती है हाइड्रोरा, जो मैंने आपको बताई है। तो इनके पास स्टोमेटा हाई होता है, इनके पास जो होता है हमारे पास कोई वाटर को स्टोर करने वाली चीज़ नहीं होती, तो इनके पास क्योंकि बहुत सारा पानी होता है, तो ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेलोफाइट्स। तो बेसिकली हेलोफाइट्स यानी हेलोस की मीनिंग होती है साल्ट, एंड फाइट्स की होती है प्लांट, यानी वो प्लांट्स जो कि साल्टिश वाटर या साल्ट वाले एनवायरनमेंट में यानी सर्वाइव करें, उनका जो हैबिटेट हो साल्टी वाटर हो, प्योर वाटर नहीं हो। तो पहले हम पढ़ के आए थे हाइड्रोफाइट्स, जिसका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाइए और देखिए वीडियो को। देन दूसरा नंबर पर आ जाता है हेलोफाइट्स। तो बेसिकली हेलोफाइट्स जो होते हैं जो कि साल्टिश वाटर जो सी वगैरह होते हैं वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे साल्टी वाटर होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। वो जो होता है उन कंडीशन में जो साल्ट होता है, जो आयंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सारे जो होते हैं पानी के जो प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए प्लांट को बहुत सारी चीज़ों का अलग वे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाती है साल्ट की जो है इनसाइड हो जाती है ज़्यादा। तो उसको कम करने के लिए प्लांट के पास कुछ ग्लैंड्स वगैरह आते हैं जो हेल्प करते हैं टू मूव वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द प्लांट डेवलप फॉलोइंग कैरेक्टर। तो इसमें जो पानी में भी जो होता है वो प्लांट्स को थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं प्लांट्स के बारे में। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, प्लांट्स डेवलप साल्ट ग्लैंड्स वेयर प्लांट स्टोर साल्ट बाय टेकिंग इट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Plants suppose salt to move outside from vacuole. Some salt accumulated at surface of leaf which attracts water from air. तो बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि पहला जो पॉइंट है बिल्कुल गलत है। साल्ट ग्लैंड का जो काम होता है एक्सेस जो साल्ट होता है उसको निकालना होता है। तो ये जो है पूरा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। सिंध बोर्ड का जो है बेड़ा गर्क है और आप सब लोगों का बेड़ा गर्क करवाएंगे। तो अगर पेपरों में आए तो ये आप मेरी बात को मत मानिए, इसको रखिए वरना पेपरों में आपके नंबर कट कर देंगे। तो जो लिखा हुआ है वही लिख के आइए पेपरों में, बट ये गलत लिखा हुआ है। आप जाके इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे कि साल्ट ग्लैंड्स का क्या काम होता है, तो उसका जो फंक्शन होता है एक्सेसिव जो साल्ट होती है अपना जो है बॉडी के अंदर जो प्लांट की जो होता है वहाँ पर जो है उस कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो है प्लांट्स के पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कहते हैं हम साल्ट ग्लैंड्स। जो साल्ट ग्लैंड्स होते हैं वो साल्ट ग्लैंड्स जो होते हैं वाटर में से जो बॉडी में से एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन होती है एक्सेसिव अमाउंट में साल्ट की, तो उसको जो है रिमूव करते हैं वो साल्ट ग्लैंड्स। तो बेसिकली यही काम होता है इसका, और ये होता है। और ये जो है ऊपर गलत लिखा हुआ है, तो आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि हेलोफाइट्स, तो ये होते हैं हेलोफाइट जो है साल्टिश वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो बेसिकली मेसोफाइट वो जो है मैं प्लांट्स हैं या वो ट्रीज़ वगैरह हैं जो कि एक मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल में हो, मतलब उनके पास वो सॉइल जिसके पास एक मॉडरेट वाटर हो, तो वहाँ पर जो हों उस सॉइल में जो हैं वो डेवलप करते हैं अपने आप को। तो बेसिकली ये जो होते हैं कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं क्योंकि उनके सॉइल उनके हैबिटेट में उनको रहना होता है ज़िंदा, तो उसके फॉलोइंग जो है वो अपनी हैबिटेट्स को जो है डेवलप करते हैं। तो बेसिकली दे हैव डेवलप्ड रूट सिस्टम विच डू नॉट ग्रो वेरी डीप, क्योंकि एक मॉडरेट वाटर सिस्टम होता है यहाँ पर, तो वो अपनी रूट को एक महदूद लिमिट तक ग्रो करते हैं, बट इतनी डीप तक गहराई तक वो उसको ग्रो नहीं करते क्योंकि इन्हें बहुत इजीली जो है हमें वाटर मिल जाता है। तो इसका सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि दे हैव मॉडरेट जो है साइज लीव्स। तो उन्हें पास एक जो होता है मॉडरेट साइज़ के जो होते हैं लीव्स होते हैं, मतलब उसके जो साइज़ होता है एक फिक्स होता है और एक नॉर्मल होता है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास जो है वाटर की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती और उनको ईजिली मिल जाता है वाटर। तो इनों के लिए एक यानी फिक्स अमाउंट में, एक मीडियम अमाउंट में जो होती है उनको ट्रांसपायरेशन करनी होती है। और दूसरी बात तो होती है उन्हें मॉडरेट होती है, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं हो या कम ट्रांसपायरेशन नहीं हो या गटेशन जो है उसका प्रोसेस यानी उसको मेंटेन रखने के लिए इसके जो है मॉडरेट साइज लीव्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं हम स्टार्ट करते हैं। ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं तमाम जो कि एक बिल्कुल लो वाटर एनवायरनमेंट में यानी सर्वाइव करते हैं या यानी होते हैं प्रेजेंट। तो यानी ज़ीरोफाइट्स वो यानी तमाम प्लांट्स होते हैं जो कि लो एनवायरनमेंट हैबिटेट में होते हैं प्रेजेंट, और वहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा जो होती है पानी की किल्लत होती है। फॉर सपोज डिज़र्ट वगैरह और ड्राई प्लेसेस वगैरह हो गई हमारी हायर एल्टीट्यूड्स पर, वहाँ पर जो होती है डिज़र्ट में बहुत ज़्यादा कमी होती है पानी की, बरसातें बहुत कम होती हैं, तो उनकी वजह से जो होती है पानी की बहुत ज़्यादा जो होती है शॉर्टेज होती है। तो वहाँ पर जो भी यानी प्लांट्स होते हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट अपने आप को डेवलप करना पड़ता है कि वो एक ह्यूज अमाउंट में जो है वाटर को अपना स्टोर कर सकें और वाटर को एक्स्ट्रा लॉस ना कर सकें, यानी वैसे ज़्यादा लॉस ना होता रहे ट्रांसपायरेशन के थ्रू और गटेशन के थ्रू। तो फिर उन्होंने ऐसी यानी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने जो है डेवलप करनी पड़ती हैं। तो उनकी जो एक टाइप है उनको हमने डिवाइड किया हुआ है ज़ीरोफाइट्स में। तो बेसिकली ये जो पानी ये जो प्लांट्स होते हैं तो ये वाटर जो है अपनी प्रॉपर अमाउंट ऑफ H2O को एब्जॉर्ब या कंजर्व करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। तो उसके जो 4 पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो होते हैं ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है पानी को एब्जॉर्ब करने का। वो कैसे, उनके पास जो होती है हायर रूट्स होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रूट का डीप सिस्टम होता है, डीप तक उनकी जो होती हैं जड़ें होती हैं। तो एक प्रॉपर अमाउंट से वो है और वाटर को जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो है लाते हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो है एक प्रॉपर अमाउंट में उनके पास वाटर आता है जब भी बारिश वगैरह होती है। दे possess thick waxy cuticles और एपिडर्मिस टू कंजर्व वाटर। बेसिकली जो एक क्यूटिकल्स किससे कहते हैं, एक कोई भी प्लांट है उसका जो लीव है अगर उसके ऊपर
एक थिन सी लेयर होती है, एक झिल्ली टाइप की एक लेयर बनी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। तो वो जो लेयर होती है पानी को है ना ट्रांसपायरेशन वगैरह में या उसको जो ट्रांसपायरेशन में जो होती है उसको लॉस करने से बचाती है। और क्यूटिकल जो होती है एक लेयर होती है, लेयर से पानी क्रॉस नहीं हो पाता है इतनी हाई अमाउंट में। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि वाटर को कंजर्व करती है, एक लेयर टाइप होती है। दे हैव शॉर्ट साइज लीव और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पैन्स। तो बेसिकली उनके पास एक तो होते हैं शॉर्ट टाइप लीव्स, यानी बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं, या उनके जो होते हैं लीव्स में जो होते हैं कांटे वगैरह होते हैं। तो जैसे वाटर का जो लॉस हो बहुत ज़्यादा कम हो और स्टोमेटा जो हो कम हो, इससे कहते हैं लीव्स अगर जितने कम होंगे छोटे होंगे तो स्टोमेटा भी बहुत कम होंगे। तो बेसिकली यही हेल्प होती है। या तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ खाली शॉर्ट साइज लीव, उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना डिजर्ट वगैरह में एरियाज़ में, तो वहाँ पर उनके पास लीव्स भी नहीं होते। या तो उनके पास शॉर्ट लीव्स होते हैं बहुत छोटे से छोटे, या तो होते ही नहीं उनके पास लीव्स। ये बात लाजमी रखिएगा, उनके पास लीव्स नहीं होते। कभी कभी अगर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये उनका होता है जैसे स्टोमेटा का नंबर कम हो और जो है ट्रांसपरेशन ड्यूरिंग वाटर वेपर्स की तरह वाटर का लॉस ना हो। और यहाँ पर आ जाते हैं सम ज़ेरोफाइट्स हैज़ स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स। ये जो होते हैं इनके पास कुछ सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स, जो कि स्टीम के ऊपर लगे हुए होते हैं और जो है वाटर की स्टोरेज में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी वो स्टोर करते हैं। और वो जो होते हैं सक्यूलेंट होते हैं, मतलब वेट जूसी, और इसको कहते हैं वेट और गीला होना जूसी होना, तो उसको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन्स। जैसे कैक्टाई, आपको पता है कैक्टस आपने देखा होगा ड्रामों वगैरह में और अपना कार्टून्स वगैरह में, कैक्टस के लोग जो होते हैं डिज़र्ट में कैक्टस के उसको खोल के और पानी पीते हैं, बोलते हैं पानी होता है। तो एक एग्जांपल है इसका कैक्टस, जो कि आपको पता होगा। तो गाइस यहीं तक ही थी हमारी आज की वीडियो। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छी तरीके से ज़ेरोफाइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।